बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Stitch and sit. Next question. Look at the given pictures and match them with their names. अब आपने पिक्चर्स को उनके नाम के साथ मैच करना है। सेंटर में क्या लिखा है? कार, हाउस, रैबिट एंड गर्ल, और साइड पर पिक्चर्स बनी हुई हैं। रैबिट को आप किससे मैच करेंगे? रैबिट से, गर्ल, कार एंड हाउस। तो आप पिक्चर्स को इनके नाम के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 24। पेज नंबर 24। Fill in the blanks using the given word bank. इस क्वेश्चन में आपके सेंटेंसेस भी लिखे हुए हैं और उनके सामने वर्ड्स भी दिए गए हैं। मैं बोर्ड पर कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखूंगी, नंबरिंग करती जाऊंगी और उस नंबरिंग के अकॉर्डिंग आप उस सेंटेंस को करेक्ट वर्ड लिखकर कंप्लीट करेंगे। जी, नंबर 1, कोबलर, कोबलर मेंड माई डैश। तो फर्स्ट ब्लैंक में आप क्या लिखेंगे? मेंड माई शू, SHOE, शू। नंबर 2, stitch it up and stitch it dash। अब पोइम में आपने क्या पढ़ा था? stitch it down। सेकंड सेंटेंस में आप क्या लिखेंगे? डाउन। यानी वो बॉय कोबलर से कह रहा था कि इस शू को ऊपर से भी और नीचे से भी दोनों तरफ से स्टिच करना है, सिलाई करनी है। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस इज हाफ पास्ट डैश इज मच टू लेट। हाफ पास्ट 2। नंबर 3 में आप क्या लिखेंगे? 2, TWO, 2। नेक्स्ट नंबर 4, get it done by half past 8, EIGHT, 8। Next, and I'll give you half a dash, half a crown।
Number 5, CROWN, क्राउन। क्राउन यहाँ पर ये नहीं है कि ताज जो सर पे पहनते हैं, आपने देखा होगा बादशाह के सर पे क्राउन होता है, ये उस क्राउन की बात नहीं हो रही, ये करेंसी है। जैसे हम रुपीस यूज़ करते हैं ना, या कॉइन्स यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ ख़रीदते हैं, तो उसके लिए हम मनी देते हैं, और उनमें कॉइन्स भी शामिल होते हैं और रुपीस भी, 10 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़। इसी तरह यहाँ पर क्राउन क्या है? करेंसी है, मनी के मायने में इस्तेमाल हुआ है। और एक यहाँ पर लिखा है इसी सेंटेंस में आई लिखा है, और फिर यहाँ पर इस तरह से कॉमा है, और फिर लिखा है LL। ये शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं, इसे हम कहते हैं आई विल। और ये क्या है? कॉमा, जिसे हम कहते हैं कंट्रैक्शन, यानी ये आई को इसके साथ मिलाकर हम पढ़ रहे हैं आई विल। नेक्स्ट पेज नंबर 25, पेज नंबर 25। Question is, match the rhyming words राइमिंग का मतलब होता है काफिया। ये जब आप बड़े होंगे ना और बड़ी क्लासेस में आप पढ़ेंगे फिर आपको समझ आएगी, लेकिन यहाँ पर आप इसको इस तरह से समझें कि ऐसे वर्ड्स जिनकी एंडिंग साउंड सेम होती है, यानी जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो उनके लास्ट में एक जैसी आवाज़ निकलती है, एक जैसी आवाज़ होती है। अब यहाँ आप इसकी एग्जाम्पल भी देख सकेंगे। राइमिंग वर्ड्स क्या हैं? जिनकी एंडिंग साउंड सेम होती है। और ये पोएम्स में और उर्दू की नज़मों में होती हैं। अब आपके यहाँ पर 2 कॉलम्स दिए गए हैं। एक साइड पर लिखा है COOK कुक, फिर है LATE लेट, और GROW ग्रो। और आप राइट साइड पर देखें तो यहाँ पर लिखा है BLOW ब्लो, BOOK बुक,
and EIGHT 8। अब हमने राइमिंग वर्ड्स को जिनकी एंडिंग साउंड सेम है उन्हें मैच करना है। कुक, कुक, ब्लो, नो, बिल्कुल डिफरेंट साउंड है। कुक, ब्लो डिफरेंट साउंड है। कुक, बुक, यस, लास्ट लेटर के और लास्ट लेटर के और साउंड भी क्या है, सेम है। कुक, बुक, तो हम इसे मैच कर देंगे। नेक्स्ट लेट, लेट, ट की साउंड आ रही है। अब नेक्स्ट देखें, ब्लो, नो डिफरेंट साउंड, लेट, एट सेम साउंड, एंडिंग साउंड सेम। नेक्स्ट ग्रो, ग्रो, ब्लो, ये इन्हें कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। नेक्स्ट रीड द गिवन साइट वर्ड्स। IT it, OF off, IN in, WAS was, SAID said, WITH with। अब ये आपके साइट वर्ड्स हैं जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं। Write each sight word in the shape box that fits। अब इन्हीं साइट वर्ड्स को हमने उनकी शेप के अकॉर्डिंग दिए गए बॉक्स में लिखना है। साइट वर्ड्स, वर्ड्स आपकी बुक पर लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर 3 बॉक्सेस बने हैं। अब आप इन वर्ड्स में देखें कि कौन सा वर्ड ऐसा है जो इन बॉक्सेस में फिट होता है। यस, WAS was। नेक्स्ट IT it। नेक्स्ट जी, कौन सा वर्ड लिखेंगे हम देखें। आपके सामने लिखे हुए हैं, क्या लिखेंगे, SAID said। नेक्स्ट OF off, और फिर क्या है, IN in, और लास्ट वर्ड इज जी। यहाँ पर क्या वर्ड फिट होगा, WI ये मैंने ज़्यादा बना दी है, इस तरह से, ये WITH with। तो इस तरह से आपने साइड वर्ड्स की फिलिंग करनी है
उन बॉक्सेस में जिनमें ये फिट होते हैं। नेक्स्ट, fill in the missing letters to complete the words. Missing letters. C dash double B L E R G फिल करें, कंप्लीट करें। O C O double B L E R। नेक्स्ट, डैश E N D जी, क्या होगा यहाँ पर? डैश E N D M E N D mend। नेक्स्ट वर्ड, E dash G H T I E I G H T 8। नेक्स्ट, S T I S T T C H। क्या वर्ड है ये? स्टिच। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? I S T I T C H। नेक्स्ट, C डैश O W N जी, यहाँ पर क्या लेटर होगा? R C R O W N crown। नेक्स्ट पेज नंबर 26। पेज नंबर 26। Nouns, naming words. Fill in the blanks with naming words. Look at the given pictures for help. अब 26 पर दी गई ब्लैंक्स को आपने पिक्चर को देखते हुए फिल करना है। सबसे पहले क्या है? पिक्चर ऑफ अ गर्ल। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू पिक्चर हम यहाँ लिखेंगे शी इज अ गर्ल। और सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो एंड ऑफ द सेंटेंस हमने क्या मार्क करना है? यस, फुल स्टॉप। सेकंड सेंटेंस, साजिद हैज़ अ पेट डैश। अब सेंटेंस आपके वहाँ लिखा हुआ है नंबर 2 पर, साजिद हैज़ अ पेट according to picture. Fill this blank. Cat, C-A-T, cat. Third sentence is Maha has 2 dash. Picture देखें, Maha has 2 pencils.
जी, इसमें गर्ल, कैट और पेंसिल क्या हैं? नेमिंग वर्ड्स हैं। नेमिंग वर्ड्स नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, rearrange the given sentences correctly and circle the pronouns in them. यहाँ सेंटेंस दिया हुआ है, सबसे पहले उस सेंटेंस को अरेंज करना है और अरेंज करने के बाद हमने उसमें क्या तलाश करना है? प्रोनाउन, और फिर उस प्रोनाउन को सर्कल करना है। इसमें लिखा है एम कोबलर आई। एम कोबलर आई, और फिर लिखा है ए, जिसे हम आ भी पढ़ते हैं। अब पहले हमने इस सेंटेंस को अरेंज करना है। क्या हम जब बात करते हैं तो इस तरह से कहते हैं एम कोबलर आई आ? नो। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या लिखना है? आई। फिर क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब होगा, और वो क्या है? ए एम एम, आई एम। आई एम कोबलर आ, इस तरह से लिखेंगे? नो, आई एम आ कोबलर। अब इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है? प्रोनाउन को सर्कल करना है। Pronoun is a word that is used instead of noun, यानी हम नाउन की जगह पर उसे यूज़ करते हैं। अब सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो फुल स्टॉप होगा, और इसमें नाउन क्या है? नाउन कोबलर, और इसे हमने जो प्रोनाउन में करना है तो ये क्या होगा? प्रोनाउन आई। आई एम अ कोबलर। नेक्स्ट सेंटेंस, अब मैं यहाँ सेंटेंस नहीं लिखूंगी, आप अपनी बुक से देखेंगे और करेक्ट सेंटेंस में लिखूंगी अरेंज करके, उसे आपने देखना है। नेक्स्ट है आर टीचर आर यू। इस सेंटेंस को अरेंज करेंगे तो लिखेंगे यू आर आ टीचर, यानी आप एक उस्ताद हैं। अगर मेल होंगे तो उस्ताद, फीमेल होंगी तो उस्तानी, तो यू आर अ टीचर। अब इसमें प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज यू। थर्ड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस आप बुक से पढ़ेंगे और करेक्ट बोर्ड पर लिखूंगी माई इट ब्लैक शू इज। क्या ये सेंटेंस सही है? नो। पहले हम इसे क्या करेंगे? अरेंज करेंगे, और अरेंज कैसे करेंगे? इट इज, इट
is my black shoes. It is my black shoes. अब इसमें प्रोनाउन क्या है जी, ढूंढते हैं। क्या प्रोनाउन ब्लैक है? नो, ये तो एडजेक्टिव है, यानी शूज़ के सिफ्त बताई जा रही है, उसकी खूबी बताई जा रही है कि वो ब्लैक हैं। शूज़, नो, ये तो नाउन है। हमने इसमें क्या तलाश करना है? प्रोनाउन। प्रोनाउन इज IT, इट। नेक्स्ट, फोर्थ sentence is together we play. Together we play. इसे अरेंज करेंगे। We play together, यानी हम इकट्ठे खेलते हैं। तो इसमें प्रोनाउन क्या होगा? प्ले, नो। प्ले क्या है? एक्शन है, एक्शन वर्ड है। टुगेदर, नो। यहाँ पर क्या होगा? WE, प्रोनाउन। नेक्स्ट सेंटेंस, आवर डॉक्टर ही इज। आवर डॉक्टर ही इज। पहले तो इसे अरेंज करेंगे। ही इज अ डॉक्टर। जी, इसमें प्रोनाउन इज है, नो, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, यानी जब तक हम इसे नहीं लिखेंगे हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, उसकी सेंस कंप्लीट नहीं होगी। क्या प्रोनाउन डॉक्टर है? नो। इसमें प्रोनाउन क्या है? ही, HE, ही। नेक्स्ट, वेरी इज ब्यूटिफुल शी। क्या ये सेंटेंस सही है? वेरी इज ब्यूटिफुल शी, नो। इसे हम अरेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे? शी इज वेरी ब्यूटिफुल। जी, प्रोनाउन इज SHE, शी। अब ये गर्ल है और गर्ल क्या है? नाउन है, तो उस नाउन की जगह प्रोनाउन क्या यूज किया? शी। लास्ट सेंटेंस, आर स्टैंडिंग दे। Last sentence is are standing they। पहले तो इसे अरेंज करना है, तो सबसे पहले क्या होगा? दे। थर्ड फॉर्म प्लूरल, दे। फिर हेल्पिंग वर्ब होगा आर, और अब हम क्या लिखेंगे? स्टैंडिंग। यानी वो खड़े हैं। अब इसमें प्रोनाउन क्या है?
they, THEY, they. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसे समझ कर करेंगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 27। पेज नंबर 27 पर जी स्टूडेंट्स रेडी हैं आप? पेज नंबर 27। Trace the following sentences and copy them on the given lines. अब यहाँ पर sentences लिखे हुए हैं लेकिन डॉटेड फॉर्म में हैं। आपने उन डॉट्स को ट्रेस करना है, ओवरराइट करना है। ओवरराइट करने के बाद आपने उसके सामने दी गई जगह पर उसी सेंटेंस को रीराइट करना है, उसे दोबारा लिखना है। सेंटेंस है आई एम अ बॉय और फिर उसके दरमियान है स्लैश और फिर लिखा है गर्ल। अब जो बॉय होगा वो लिखेगा आई एम अ बॉय और जो गर्ल होगी वो क्या लिखेगी? आई एम अ गर्ल। नेक्स्ट, आई लव माई कंट्री। आई एम अ स्टूडेंट। और लास्ट सेंटेंस इज आई गो टू स्कूल एवरी डे। पहले तो आपने इसे ओवरराइट करना और फिर रीराइट करना है। नेक्स्ट, क्रिएटिव राइटिंग। जी यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और हमने उन सेंटेंसेस के मुताबिक पर्सन नेम लिखना है। जी फर्स्ट है a person who mends shoes is। सबसे पहले तो आपने बताना है कि आ पर्सन यानी उस शख्स के बारे में बताना है जो शूज़ मेंट करता है, मुरम्मत करता है। उसे हम क्या कहते हैं? इज़ आ। अभी आपने पोइम भी पढ़ी, ये पोइम उसी से रिलेटेड है। कोबलर, COBBLER, कोबलर। Second, a person who teaches is a जी जो पढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? उस पर्सन को क्या कहते हैं? टीचर। नेक्स्ट, a person who treats ill people
is a जी, जो बीमार लोगों को ट्रीट करता है उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? इज आ डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर. नेक्स्ट, a person who works in a garden is a जी, ऐसा शख्स जो कहाँ काम करता है? गार्डन में. गार्डन मीन्स बाग. उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? गार्डनर. क्या कहते हैं? गार्डनर. गार्डनर का क्या मतलब है? माली, जो पौधों की देखभाल करता है. गार्डनर. जी, नेक्स्ट पेज नंबर 29. पेज नंबर 29. Question is, read the given sentences, underline the nouns and circle the action words. अब यहाँ पर कुछ sentences दिए गए हैं. उन sentences में नाउन को अंडरलाइन करना है और एक्शन वर्ड्स को सर्कल करना है. Underline the nouns. अब एक सेंटेंस में 2 या 3 नाउन्स भी हो सकते हैं, इसलिए लिखा है अंडरलाइन द नाउन्स एंड सर्कल द एक्शन वर्ड्स. एक्शन वर्ड जिसमें हम कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं. द बॉय गोज टू द कोबलर. फर्स्ट सेंटेंस इज द बॉय गोज टू द कोबलर. जी, नेमिंग वर्ड्स यानी नाउन को तलाश करते हैं. सबसे पहले क्या है? बॉय. बॉय क्या है? लड़का. और लड़का नाउन है, इसे आपने अंडरलाइन करना है. अब देखें, इसके अलावा और कोई नाउन है? कोबलर, मोची, ये भी नाउन है, तो आप इसे क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि एक नाम है ना, एक शख्स का नाम है मोची के, वो ये काम करता है. अब यहाँ पर हमने एक्शन वर्ड देखना है. एक्शन वर्ड क्या है? GO, गो. गो मीन्स जाना. अब ये एक्शन वर्ड है, तो द बॉय गोज, तो इसे हमने क्या करना है? सर्कल करना है. गोज एक्शन वर्ड है. नेक्स्ट सेंटेंस, मरियम
is going to the park. मरियम क्या है? नाम है, एक गर्ल है और उसका नाम है। तो मरियम नाउन है, नाउन को आपने क्या करना है? अंडरलाइन। और पार्क ये एक जगह है, ठीक है, जहाँ आप खेलने जाते हैं। तो पार्क भी क्या है? नाउन है। अब हमने क्या देखना है? एक्शन वर्ड। एक्शन जिसमें किसी भी किस्म का काम करना या होना पाया जाता है। तो इसमें क्या होगा? इज एक्शन वर्ड है? नो, गोइंग। क्योंकि मरियम कहाँ जा रही है? पार्क में, तो उसका जाना यानी गोइंग एक्शन वर्ड है। नेक्स्ट सेंटेंस, अली इज स्लीपिंग इन हिज रूम। अली इज sleeping in his room. अली अपने कमरे में सो रहा है। अली बॉय है और बॉय यानी उस लड़के का नाम है। तो किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो और थिंग हो, तो वो नाउन है। तो अली इज़ अ नाउन, अंडरलाइन करेंगे। और रूम कमरा ये भी क्या है? नाउन है। अब इसमें एक्शन वर्ड क्या है? एक्शन वर्ड इज़ स्लीप, सोना। ये भी एक काम है। तो एक्शन वर्ड को हमने स्लीपिंग को सर्कल किया। नेक्स्ट सेंटेंस, आई प्ले विद माई ब्रदर्स। आई प्ले विद माई ब्रदर्स। जी, अब यहाँ पर देखें, यहाँ लिखा है आई। आई नाउन है? नो, आई क्या है? प्रोनाउन है। प्ले, प्ले खेलना। खेलना क्या है? एक्शन वर्ड है। तो प्ले को आपने सर्कल करना है। अब हमने इसमें नाउन देखना है। नाउन क्या है? ब्रदर्स, भाई। नेक्स्ट सेंटेंस, द रैबिट जंप्स। द रैबिट जंप्स। जी, इसमें नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड क्या है? रैबिट। और सॉरी, नाउन है तो इसे हम अंडरलाइन करेंगे। और जंप्स क्या है? एक्शन वर्ड है, तो इसे हम सर्कल करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हुई होगी एक्शन वर्ड्स और नाउन को समझने में। Next question. Read the given words and write their meanings. इस बुक में 3 वर्ड्स दिए गए हैं जिनके आपने मीनिंग्स लिखने हैं। फर्स्ट वर्ड कोबलर,
कोबलर मीन्स मोची। ये आपने बुक पर ही लिखना है क्योंकि बुक पर लिखे गए हैं। नेक्स्ट, कंप्लीट। कंप्लीट मीन्स मुकम्मल। और नेक्स्ट, स्टिच। स्टिच मीन्स सीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट नेम्स फॉर द गिवन पिक्चर्स। अब यहाँ पर कुछ तस्वीर दी गई हैं, आपने इनको देखते हुए इनके नाम लिखने हैं। फर्स्ट, कैट, गर्ल, पेंसिल, शूज, बॉय एंड पैरेट। ये बॉक्सेस में आपने इनके नाम लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 3030। टिक द करेक्ट प्रोनाउंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब मैं बोर्ड पर सेंटेंस नहीं लिखूंगी, आपने सेंटेंस को देखते हुए नंबरिंग के मुताबिक प्रोनाउंस को फिल करना है। सबसे पहले लिखा है हिरा एंड अस्मा। प्रोनाउंस इन द ब्लैंक्स। First sentence, Hira and Asma are playing dash are good friends। अब इसमें 2 ऑप्शंस दी गई हैं, ही एंड दे। अब इन दोनों प्रोनाउंस में देखें, ही आपको पता है कि मेल जेंडर के लिए यूज़ करते हैं और THEY दे 2 या 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर है हिरा एंड अस्मा। तो यहाँ आप इस सेंटेंस को कैसे फिल करेंगे? दे, इस ब्लैंक को आपने फिल करना है, दे आर गुड फ्रेंड्स। ये नंबर 1 है। नंबर 2 और नंबर 2 सेंटेंस इज विकी इज अ बॉय डैश इज अ गुड स्टूडेंट। अब यहाँ पर लिखा है ही एंड शी। ये 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। विकी बॉय का नेम है, बॉय है, तो बॉय के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ही, HE, ही। नेक्स्ट, थर्ड सेंटेंस, हाय रीटा डैश लुक हैप्पी। अब यहाँ आप 2 पर्सन्स देख रहे हैं और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से मुखातिब है। हाय रीटा, ठीक है। अब यहाँ है डैश लुक
और ऑप्शन दी गई है दे एंड यू, THEY, दे एंड YOU। अब जब सेकंड पर्सन से मुखातिब होंगे तो हम क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे? यू लुक। यहाँ आप लिखेंगे YOU। जी, यूनिट 3 का बुक वर्क कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड वर्ड्स मीनिंग्स, डिक्टेशन वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम इसके वर्ड्स मीनिंग्स करेंगे। जी, सबसे पहले है शू। शू मीन्स जूता। टू, दो। डाउन, नीचे। कोबलर, मोची। स्टिच, सीना। अप, ऊपर। प्रोफेशन, प्रोफेशन मीन्स पेशा या काम। बॉय, लड़का। मेंट, मुरम्मत। मुरम्मत करना। कंप्लीट, मुकम्मल। नेक्स्ट, डिक्टेशन वर्ड्स। Number 1, cobbler, COBBLER,
double BLER, cobbler. Number 2, GET, get. Number 3, STITCH, stitch. Number 4, past, PAST, past. Number 5, GIVE, give. Number 6, MEND, mend. Number 7, half, HALF, half. Number 8, MUCH, much. Number 9, LATE, late. And number 10 is CROWN, crown. Next, question number 1. Why did the boy go to the cobbler? लड़का कॉबलर के पास क्यों गया? The boy went to the cobbler to mend his shoe. Next, question number 2. How many times did the boy go to the cobbler? लड़का कोबलर के पास कितनी मर्तबा
गया। पहले तो अपने शूज़ देने गया और फिर उसके बाद उसने अपने शूज़ मुरम्मत होने के बाद वापस लेने के लिए गया। तो कितनी बार हो गया? 2 times। He went to the cobbler He went to the cobbler 2 times. Next question, question number 3. Find and write the pairs of rhyming words in the poem. जी स्टूडेंट्स, आपने पोइम पढ़ी थी। अब इसमें से हमने राइमिंग वर्ड्स उन्हें तलाश करना है और फिर यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे राइमिंग वर्ड्स। फर्स्ट क्या था? नंबर 1 शू, और इसका राइमिंग वर्ड क्या था? टू। नेक्स्ट नंबर 2, नंबर 2 में लेट, और लेट का राइमिंग वर्ड क्या है? 8। नंबर 3 डाउन, and rhyming word is crown. Shoe 2, late 8, down, crown. Students, we have completed Unit 3. आपने इसे अच्छी तरह से पढ़ना है और याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।